क्या आप फ्रेशर हो और आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे जॉब प्रोफाइल बताए जा रहे हैं जिनके अंदर फ्रेशर लेवल पे जॉब नहीं है। खास तौर से आप जब भी सर्च करते हो कि फ्रेशर लेवल पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब प्रोफाइल कौन सी है, तो नंबर 1 प्रोफाइल आता है डेवऑप्स इंजीनियर, सेकंड नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी, थर्ड नंबर पे आता है क्लाउड इंजीनियर्स, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है डेटा इंजीनियर्स। लेकिन आप इन सभी जॉब प्रोफाइल के अंदर जाकर के सर्च करो कि फ्रेशर लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटी इनमें है कि नहीं है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत ही लेस या कि जीरो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप फ्रेशर लेवल के लिए प्रोफाइल के लिए या फ्रेशर लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये लाना होगा कि फ्रेशर लेवल के लिए ऐसे कौन से प्रोफाइल है जिनके अंदर जॉब है। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने प्रिपेयर कर लिया और अब यदि आपको मार्केट में जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है, आपने सर्च किया, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूं कि ये जितने भी जॉब प्रोफाइल जो लोग बता रहे हैं ये बिल्कुल एआई सेफ है। लेकिन जब आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो एआई सेफ्टी से क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर अभी जॉब क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना कि आपको 5 साल या 10 साल के बाद जो जॉब सिक्योर होंगे उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आजकल फ्रेशर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही है कि वो 5 से 10 साल के बाद की चीजें सोच रहा है, वो अभी करंट की नहीं सोच रहा है कि भाई अभी करंट में आपको जॉब चाहिए, अभी आपको करंटली किसी न किसी कंपनी में एंटर होना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 ऐसे प्रोफाइल जिसके अंदर फ्रेशर लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी न किसी आईटी कंपनी के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, किसी न किसी आईटी कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल्स बताता हूं। सबसे फर्स्ट जॉब प्रोफाइल है बैकएंड इंजीनियर्स। बैकएंड इंजीनियर का मतलब ये होता है कि आपको कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इसके बाद आपको डेटाबेस का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑपरेशंस आना चाहिए, इसके बाद आपको सर्वर लेवल ऑपरेशंस आने चाहिए, एपीआई डेवलपमेंट का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी है जो बैकएंड डेवलपर्स स्पेशलिस्ट हायर कर रहे हैं, और फ्रेशर लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है। क्योंकि यदि आप बहुत ह्यूज टेक्नोलॉजी सीखते हो जब फ्रेशर लेवल, तो पहली बात तो आपके दिमाग में जाती भी नहीं है और उसको सीख करके आपको कोई भी जॉब मिल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए बैकएंड इंजीनियर्स में अब आपको ये चूज करना है कि आपको बैकएंड डेवलपर्स या बैकएंड इंजीनियर किस में बनना है। आप इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हो या कि जावा, या कि डॉटनेट, या कि पाइथन। मार्केट के अंदर ये तीनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप जावा के अंदर बैकएंड इंजीनियर बन सकते हो, डॉटनेट से बैकएंड इंजीनियर बन सकते हो। इसके लिए आपको सी शार्प और एएसपी डॉटनेट कोर, एमवीसी, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एपीआई, ये सब चीजें सीखनी होगी डॉटनेट के लिए। जावा के लिए आपको स्प्रिंग बूट सीखनी होगी, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग कोर, माइक्रो सर्विसेज सीखनी होगी, और साथ ही साथ आपको डेटाबेस के लिए हाइबरनेट और जेपीएस सीखनी होगी। और पाइथन के लिए आपको जेंगो फास्ट एपीआई, ठीक है, जेंगो रेस्ट एपीआई और फ्लास्क, साथ में पाइथन कोर और पाइथन एडवांस, ये सब चीजें आपको सीखनी होगी। और इनका मेन मोटिव होता है बैकएंड इंजीनियर्स का आज के डेट में एपीआई डेवलप करना। तो ये जॉब एक ऐसी जॉब है जो हमेशा चलेगी, क्योंकि देखो बिना बैकएंड इंजीनियर्स के कोई भी एआई मॉडल्स भी अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो यूज करना है वो तो हमें बैकएंड के अंदर ही यूज करना होगा ना। तो आगे फ्यूचर के अंदर भी ये सेफ है, और आप इसको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको सीख करके फ्रीक्वेंटली आपको जॉब मिलेगी। आप बैकएंड इंजीनियर की जॉब सर्च करिए naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, बहुत सारे प्रोफाइल में आप जाइए, वहां पर आपको एटलीस्ट फ्रेशर लेवल की जॉब मिलेगी। तो आपको प्रोफाइल देख करके, पैकेज देख के नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि फ्रेशर लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी किस में है। तो पहला प्रोफाइल मैंने बताया। सेकंड प्रोफाइल है फुल स्टैक वेब डेवलपर। ये एक एवरग्रीन प्रोफाइल है, अभी भी बहुत सारी मार्केट के अंदर जॉब है। फ्रेशर लेवल तो बहुत सारी कंपनी के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपर की नीड है, और फुल स्टैक वेब डेवलपर में सबसे बेस्ट अभी चल रहा है मर्न स्टैक और मेन स्टैक, ठीक है। मर्न स्टैक या मेन स्टैक का आप पढ़ सकते हो, और आप अच्छे से प्रोजेक्ट डेवलप करके फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको यदि बहुत बड़ी कंपनी के अंदर टारगेट करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना है, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, तो जावा फुल स्टैक और डॉटनेट फुल स्टैक के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर की प्रोफाइल है डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, जिसका प्रोफाइल का नाम है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली ये कोर्स का नाम है। यदि आप ये कोर्स सीखते हो, ये कोर्स करते हो, जिसमें पावर बीआई है, टैबलू है, एक्सेल है, एसक्यूएल है, पाइथन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लाउड है। यदि आप ये चीजें सीख लेते हो तो मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब है जहां पर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। तो ये भी एक फ्रेशर लेवल के लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप डेटा एनालिस्ट के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। और एक्चुअली क्या रहता है कि ये तो मार्केट का बहुत ही डिमांडेड टेक्नोलॉजीज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि कोडिंग में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डेटा फील्ड में जाना चाहते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर से कई गुना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी डेटा एनालिस्ट में है। देखो मैं बिल्कुल आपको खुल के बात कर रहा हूं,
बहुत कम यूट्यूबर्स या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल खुल के बता रहे हैं। ठीक है, मेरे को 20 इयर्स का एक्सपोजर हो चुका है आईटी के अंदर, और मैं रिक्रूटमेंट के अंदर भी हूँ, मेरी खुद की भी आईटी कंपनी है, तो मुझे पता है कि आज के डेट में जितने भी आईटी कंपनी उनको रिक्वायरमेंट किस चीज की, और फ्रेशर्स हमेशा उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, फ्रेशर्स प्रिपेयर कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल है, इसमें प्रेशर लेवल को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको। साइबर सिक्योरिटी के अंदर के जो टूल होते हैं ना, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि प्रेशर लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो यदि आपको डेवलपमेंट का, नेटवर्किंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सर्वर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप साइबर सिक्योरिटी सीखते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेटा इंजीनियर कहने के लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन डेटा इंजीनियर प्रोफाइल यदि जब आप सीखने जाते हो ना, तो प्रेशर लेवल पे आपको कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ आप अपना टाइम खराब करते हो और जो भी इंस्टीट्यूट है उसको आप फीस जमा करते हो, बस। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, और इसके बाद इसको करने के बाद आपको जॉब भी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाह रहा हूं कि आपको प्रेशर लेवल में क्या सीखना होगा। अब मैं बताता हूं आपको फोर्थ प्रोफाइल, सेल्सफोर्स डेवलपर्स, सेल्सफोर्स एडमिन / डेवलपर्स। इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, क्योंकि सेल्सफोर्स एडमिन की जॉब रिक्वायरमेंट या डेवलपर की जॉब रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में लगातार बढ़ रही है, और ये इजी भी है लर्न करने के लिए, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है और आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप आसानी से सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जॉब गेट कर सकते हो। बहुत सारे नॉन टेक कंपनियां भी हैं जहां पर सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जॉब है। इवन बैंकिंग डोमेन हो गया, इंश्योरेंस डोमेन हो गया, यहाँ पर तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की बहुत डिमांड है। तो आप ये टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हो और इसके अंदर पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। और फिफ्थ प्रोफाइल बताता हूं मैं आपको, क्यूए। जैसे बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, अरे अभी क्यूए सीख रहा है 2026 में भाई, तो ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं है, आप उनकी बात मत मानिए। अभी भी मार्केट के अंदर यदि आप जाओगे तो क्यूए की बहुत जॉब है। हाँ, ये है कि आपको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के बेसिस पे जॉब नहीं मिलेगी, आपको ऑटोमेशन सीखना होगा, ऑटोमेशन टूल सीखना होगा, थोड़ा सा एपीआई टेस्टिंग सीखना होगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में सीखना होगा। और क्यूए एक ऐसी प्रोफाइल होती है जो एवरग्रीन प्रोफाइल है, हर आईटी कंपनी को इसकी नीड है। ठीक है, जितने भी एआई प्रोडक्ट बनेंगे क्या उनकी टेस्टिंग नहीं होगी? आप बताओ, रोबोटिक्स की भी टेस्टिंग होगी। आजकल तो क्यूए का जो डिमांड है वो हर सेक्टर में है। और यदि आप आईटी क्यूए प्रोफेशनल हो तो आप आईटी के अलग अलग प्रोफाइल के अंदर भी जा सकते हो। जैसे आपको बाद में फ्यूचर में डेवऑप्स में भी जा सकते हो, एडब्ल्यूएस प्रोफाइल में भी जा सकते हो। तो क्यूए एक सिक्योर प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में बहुत आसानी से एंटर किया जा सकता है। और मार्केट के अंदर हर स्टार्टअप, हर मल्टीनेशनल कंपनी, हर मिड लेवल कंपनी में क्यूए प्रोफाइल की भर भर के डिमांड है। लेकिन आप इस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर नहीं होते, बस आप 2-3 प्रोफाइल जो मार्केट में जो यूट्यूबर हाइप क्रिएट कर देते हैं, जहां पर आपको हाइप मिलता है बस वहीं पर आप जाते हो। ठीक है, आप अपना साल भर खराब करते हो और फ्रेशर लेवल की जॉब ओपनिंग रहती नहीं है और आप उस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर होते हो। तो इसलिए आपको प्रेशर लेवल पे आपको ज्यादा लालच नहीं करना है, आपको ऐसे प्रोफाइल में जाना है जहां पर एटलीस्ट आपको जॉब मिल सके, आपको बहुत ज्यादा पैकेज के पीछे नहीं दौड़ना है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना है कि एटलीस्ट आपको 1 ईयर या 2 ईयर लर्निंग पर्पज से किसी भी कंपनी में जुड़ना है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप किसी भी दूसरे प्रोफाइल में जाओ ना। क्योंकि 2 साल 3 साल यदि आपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आपने कोर डेवलपमेंट में काम कर लिया, तो आईटी के अंदर के जितने भी एडवांस चीजें हैं वहां पर आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। तो ये मेरा फाइनल सजेशन है, इन 5 प्रोफाइल में से कोई सा भी एक प्रोफाइल के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। और यदि आप चाहते हो कि ये प्रोफाइल्स के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी है। आप चाहें तो इसके लिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहां पर हर पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर का पूरा एक डिटेल रोड मैप है। ठीक है, आप भले चाहे कहीं से भी करो, लेकिन जो रोड मैप मैंने आपको बताया हुआ है उस रोड मैप को जरूर एक बार सुनना, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीजें सीखनी है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि जावा फुल स्टैक में क्या सीखना चाहिए। जनरली वो पूरा जावा फुल स्टैक में अपना पूरा टाइम खर्च किसमें कर देते हैं, सिर्फ कोड जावा पढ़ने में। तो इसके अंदर आपको जो मैं रोड मैप वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपको एक एक चीजें पता चलेगी कि जावा फुल स्टैक में क्या सीखना है, बैकएंड इंजीनियर में क्या सीखना है, ठीक है, क्यूए में क्या सीखना है। ये सभी चीजें के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में दे दूंगा।